हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संतोष में। और आज हम पढ़ने वाले हैं और आपको पढ़ाने वाले हैं प्रतिशत। इसमें देखिए, इससे पहले जो है ना हमने लाभ पर भी वीडियो बनाया, लाभ और हानि पर, और उससे पहले हमने परसेंटेज पर भी वीडियो बनाया था, उससे पहले हमने वर्गमूल पर भी वीडियो बनाया था और उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया था। और आज हमें उम्मीद है कि आज भी आप जो है इस वीडियो पर बहुत अच्छा प्यार देंगे। तो चलिए देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले पढ़ने वाले हम कि प्रतिशत का एक सिंबल होता है। प्रतिशत का क्या होता है? एक सिंबल। इस तरह से एक सिंबल होता है और इसका जो मान निकल के आता है ना, इसका मान होता है 1/100। जिस तरह से हमने नम्बर दसवां में पढ़ा था कि पाई का मान 22/7 होता है, उसी तरह से प्रतिशत का ये सिंबल होता है और इसका जो मान होता है वो 1/100 होता है। कितना होता है? 1/100। मान लीजिए आपको दे दिया है कि 20%, तो इसका मकसद ये है कि 20/100। प्रतिशत का मतलब बटे होता है, बटे में 100 होना चाहिए। प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होना चाहिए। और जब 20 से कम 20 और 20×5 यानी 20% का मतलब होता है कि 1/5। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर बाय चांस पूछ दे आपसे कि 1/5 को, किसको? 1/5 को प्रतिशत में बदलिए, यानी इस रूप में लाना हो, तो आप क्या कीजिएगा? तो कुछ नहीं करना है, आप इसको 100% से गुना कर देना है। तो 5 से 100 का कट जाएगा 20 बार में, और 20 से कम 20 कितना हो जाएगा? 20%। यानी ये चीज़ आपका यहाँ आ रहा है। जैसे मान लीजिए फिर 3/5 दे दे, इसको बोल दे कि प्रतिशत में ज्ञात करे, तो कुछ नहीं करना है, आपको 100 से क्या करना है? गुना करते जाना है और आपका जो है मान निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए, 5 से 100 कटा देंगे, कितना हो रहा है? 20, और 20 या कितना हो जाएगा? 60% ये निकल जाएगा। तो यही है और कुछ नहीं। और देखिए, 2-3 तो हिसाब हम लेते हैं। जैसे देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि 100 का 40% या 50% या 60%, जितना कहे बस आपको उतना ही लेना है। जैसे 40% कितना होगा? 100 का 40% कितना होगा? तो देखिए, 100 है तो 100 दे दीजिए। का मतलब तो सभी कोई जानता है कि गुना होता है, तो गुना दे देंगे। और बटे में 40, और प्रतिशत का मतलब बटे 100। 100 से 100 ख़त्म और बच जाएगा आपका कितना? 40। यानी 100 का अगर 40% पूछे तो आपका निकल के कितना आएगा? 40 आएगा। वही अगर 100 का 50% भी पूछ दे तो आपको यहाँ 50 आ जाएगा। 100 ख़त्म, यहाँ आपका 50 निकल के आ जाएगा। 100 का अगर 60% पूछ दे तो यहाँ भी 60 लाएंगे, फिर 100 ख़त्म, यानी 60%। जितना पूछे 100 में तो उतना ही प्रतिशत होगा। जैसे 100 का 15% पूछ दे तो 100 का 15% 15 होगा, 100 का 20% 20 होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर बाय चांस पूछ दे कि 70 का, किसका? 70 का 65% कितना होगा? कितना होगा? आपको कुछ भी दे सकता है, 80 का भी दे सकता है, 90 का भी दे सकता है, 80 का 45% भी दे सकता है। इसमें उसका मन है, लेकिन आपको जो प्रोसेस इसमें होता है ना, वही प्रोसेस सारे चीज़ों में करना है। समझ गए? जैसे 70 दिया है, 70 का मतलब क्या होता है? गुना, तो गुना देंगे। और 65 और प्रतिशत का मतलब बटे 100, तो 100 दे दीजिए। जी 1 0 से 1 0 ख़त्म, 5 से कटा दीजिए, 13 5 65 और 5 दूना 10, यानी 13 गुना 7 करेंगे तो कितने का? 63 91/2। अगर इसको पॉइंट में लाइएगा तो 45 पॉइंट लगभग इतना प्रतिशत ये होगा। यानी 70 का अगर 65% निकालते हैं तो 45.50% ये निकल के आता है। अब देखिए, एक और हिसाब जैसे इसमें आ सकता है कि मान लीजिए 4 5 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 4 5 का कितना प्रतिशत है? इसमें दो संख्या है, एक 4 है और एक 5 है। लेकिन इसमें हमें ये मालूम नहीं चलता है कि इसको 4/5 लिखेंगे कि 5/4 लिखेंगे।
तो हम आपको बता देते हैं, इसमें एकदम कोनो लफड़ा नहीं है, एकदम सीधा सीधी हिसाब है कि जिसके पीछे से लगा रहे, का लगा रहे या और कुछ भी लगा रहे ना, उसको जो है ना आप नीचे में लिखिएगा, उसको आप क्या कीजिएगा, उसको आप नीचे में लिखिएगा। तो यहाँ देखिए का किसके पीछे में लगा है 5, तो 5 को जो है ना हम पीछे में लिखेंगे, यानी नीचे में लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे। यानी जिसके पीछे में से और का लगा रहे उसको कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। और क्या पूछ रहा है, प्रतिशत। तो हम आपको बताएं कि प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुना करना पड़ता है, 100 से। तो आप भी इसको क्या कीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, 100% से आप इसको गुना कर दीजिए। तो 5 से कटा देंगे 20, और 20 चौको कितना हो जाएगा, 80%। यानी हम कह सकते हैं कि 4 जो है ना, ये 4 5 का कितना प्रतिशत है, 80% है 4 5 का। इसमें और हिसाब आपसे पूछा जा सकता है कि 4 5 से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। ऐसे तो सभी कोई जानता है कि 4 जो है ना 5 से 1 कम है। 4 क्या है, 4 5 से 1 ना कम है। लेकिन अगर आपसे प्रतिशत में पूछ दे तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। पहले देख लीजिए आप कितना कम कितना है, 5 से 4 कितना कम है, 1। तो आप 1 ले लीजिए। और हम आपको क्या बताएं कि जिसके पीछे में से लगा रहेगा उसको आप कहाँ लिखिएगा, नीचे लिखिएगा। तो आप यहाँ इसको लिख दीजिए। और गुना में प्रतिशत है तो 100 से गुना करेंगे, 5 से कटा देंगे 100 को 20 बार में, यानी आपका जो आंसर निकल के आएगा ये 20% आएगा। यानी 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। इसमें आपसे एक और हिसाब भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि 4 से, अब की बार उल्टा हो रहा है, 4 से 5 कितना प्रतिशत अधिक है। पहले तो कम था लेकिन अब की बार क्या है, अधिक है। यानी 4 से 5 कितना प्रतिशत अधिक है। तो आपको पहले कुछ नहीं करना है, अगर कम और अधिक का जिक्र रहे ना तो आपको सबसे पहले देखना है कि कितना कम है। तो देखिए यहाँ कितना कम है तो 1 देखे थे, और अब की बार पूछ दिया कि अधिक कितना है। तो आप देखिए कि अधिक 4 से 5 कितना अधिक है, 1 क्या अधिक है ना। तो आप 1 यहाँ पर लिख दीजिए। अब बट्टे में जिसके पीछे में से लगा रहेगा उसको हम नीचे में लिखेंगे। और गुना में क्या करेंगे, 100 करेंगे। 4 से 100 कटा देंगे, क्या बार में, 25 बार में 1 कटता है। और जब 25 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 25% होगा। यानी 4 से 5 जो है ना, 4 से 5 कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये 25% ये इससे अधिक है। तो चलिए फ्रेंड एक लेते हैं और अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड आपसे यहाँ जो है ना ये पूछा भी जा सकता है, ये ऐसा पूछा जा सकता है कि 64 का कितना प्रतिशत 8 है। यानी 64 का कितना प्रतिशत 8 है, यानी 64 का कितना प्रतिशत 8 है। तो हम इसमें आपको जो है ना कुछ नहीं करना है, समझ गए, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। जो दिया है 64 का मतलब क्या होता है, गुना। तो गुना दे दीजिए। क्या पूछ रहा है, कितना प्रतिशत, तो मान लीजिए आप x%, क्या है 8 है, तो बराबर में आपको 8 दे देना है। क्या करना है, बराबर में 8 दे देना है। अब 64 गुना x बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 8 बट्टे कितना, 8 बट्टे में नहीं होगा, फिर 8 से इसको कटा सकते हैं ना, बराबर में ऊपर ऊपर भी कट जाता है। 8 8 64, 4 से इसको कटा दीजिए 8 को, 4 दूना 8 और 4 5 25, यानी 2x बट्टे 25। अब बराबर में इधर कुछ नहीं तो 1, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, 25, और x बराबर में हो जाएगा 25/2। जब इसको इससे भाग दीजिएगा तो 12.5% ये आपका निकल के आ जाएगा। यानी 64 का 8 जो है ना ये 12.5% है। और आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए ना कि 7.8 लीटर का कितना प्रतिशत 130 मिलीलीटर है, 130 मिलीलीटर है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये लीटर में दिया है ना, इसको सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको मिलीलीटर में बदल लीजिए। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। तो आप इसको 1000 से गुना कीजिएगा ना तो ये आएगा, इतना मिलीलीटर आएगा, यानी 7800 मिलीलीटर होगा।
और किसके तुलना में पूछ रहा है 130 मिलीलीटर को, तो इसमें आपको यानी 7800 गुना कितना प्रतिशत, तो मान लीजिए x प्रतिशत, अब बटे में क्या देंगे 100, अब बराबर में 130, बस 0 से 0 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, यानी x बराबर हम कह सकते हैं कि 130, इधर ये 78 किस में है गुना में, तो उधर जाएगा किस में होगा भाग में होगा ना, तो आप भाग में दीजिए, 13 से 1 कट जाएगा 78 के बार में, 13 6 78 6 बार में, यानी x बराबर कितना होगा 10/6 ये प्रतिशत। अगर आप इसको पॉइंट में लाना चाहते हैं तो इसको आप पॉइंट में ला सकते हैं। इस तरह से आपको एक और हिसाब पूछ देगा कि 40% का 40% कितना होगा, कितना होगा 40% का 40% कितना होगा, तो इसमें आपको कुछ कोनो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, जो इसमें दिया है ना, देखिए प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है ना, इसमें आपको अलगी दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, इसमें अलगी दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता है, इसमें जो दिया है बस आप उसी को ले लीजिए। 40% दिया है तो 40% दिया है तो बटे में लिखेंगे 100, और का दिया है तो गुना देंगे, और फिर 40% दिया है तो बटे 100, बस और कुछ नहीं करना है। अब बराबर में 8 दे देना है, 1 0 1 0, यानी 2 0 कटा तो नीचे भी 2 0 कटेगा। अब देखिए 4 से हम 100 कटा सकते हैं क्या बार में 25 बार में, तो इसको कटा दीजिए 25 बार में, यानी ये बच गया, इधर बच गया 4 और नीचे बच गया 25, यानी 4/25 होगा। 40% का 40% कितना होगा 4/25 होगा। एक तो और हिसाब लेते हैं, देखिए जैसे आपसे पूछ दे कि 3% 5% का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। हमने तो पहले पढ़ा था कि 4 5 का कितना प्रतिशत है, लेकिन अब की बार दे दिया कि 3%, 5% का कितना प्रतिशत है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरह से इसको हम बनाए थे ना, जिस तरह से इसको हम बनाए थे उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। यानी 3, तो जिसके बारे में पूछ रहा है तो उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, 3% ऊपर में लिख दीजिए, और जिसके पीछे में का लगा रहेगा तो उसको कहाँ लिखेंगे हम नीचे, आपको बता रहे हैं, तो बटे में लिखेंगे 5%। अब कितना प्रतिशत, तो निकालने के लिए किससे गुना करते हैं 100 से, पर 100% से गुना करते हैं ना, ये प्रतिशत खत्म हो जाएगा। अब 5 से इसको कटा सकते हैं ना 100 को, कितना बार में 20 बार में कटा दीजिए, और इधर बच गया 20 और गुना इधर बच गया 3, यानी 20 या कितना हो जाएगा 60%, ये आपका आंसर निकल हो जाएगा। यानी 3% जो है ना 5% का 60% है। तो आज के लिए फ्रेंड इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक धाकड़ वीडियो लेकर, इसी पर रहेगा, और उसमें हम थोड़ा लॉन्ग प्रश्न को लेंगे और आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।